ठीक, बाजार खुलने से पहले भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका कन्विक्शन, आपकी वो पावर, आपकी इंटेलिजेंस वो हमारे फिर से काम आई। आपने कहा कि 21,800 22,000 तक हो गया छोटा मोटा करेक्शन, अब एक पुल बैक आएगा। पुल बैक आ गया सर, और ना केवल पुल बैक आया बल्कि सेकेंड डे कॉन्टिन्यूएशन भी लेके आया है। सर थोड़ा गाइड कीजिए, अब बाजार किस तरफ की डायरेक्शन लेके बैठा हुआ है, और अपने शेयर्स का अपडेट भी दीजिएगा। HDFC के लिए मैं एडवांस में ही आपको बधाई दे देता हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी, सृष्टि को भी, अभिषेक को भी और बिल्कुल सोनी जी की और मेरी हमेशा एक ही तरह का दृष्टिकोण रहता है और बहुत अच्छा उन्होंने पकड़ा है कि बाटा। देखिए, रूरल फुटवेयर में एस्पिरेशन आपको ड्राइव कर रही है, एथलेटिक्स के लिए एक और आदमियों में प्रोत्साहन है, और बाटा एज अ ब्रांड इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और दूसरा आपने कहा HDFC बैंक, मेरे को लगा इनलाइन नंबर्स है, लेकिन डिम्पी जी मेरे लिए स्टॉक ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द मंथ, स्टॉक ऑफ द ईयर और नेक्स्ट 2 इयर्स इज आइडिया। 11 रुपए पे जो आपको FPO मिल रहा है, उसमें जितना आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उतना कम है, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। एक साल में 25 रुपए का भाव। आइडिया में मिसकंसेप्शन है। पहली बात, 3800 करोड़ का टोटल डेट है बैंक की तरफ, जो बाकी डेट था और इंटरेस्ट वो उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने उनको गो हेड दे दिया, और वो बहुत पॉजिटिव है कि देयर कैपिटल रेज इज नाउ वेरी मच ऑन कार्ड्स। और इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, नए कैपेक्स में आप स्पेंड करते हैं, और 5G में आपको और पॉजिटिव होएगा। 142 का आरपू था, मुझे लगता है 2 क्वार्टर में ये 180 जा सकता है। तीसरी बात, आपको 11 रुपए में जो शेयर मिल रहा है वो मेरे हिसाब से कभी भाव आएगा ही नहीं, तो 25 रुपए का टारगेट आइडिया पे है, और जिसने आज मिस कर दिया वो फिर सोचते रह जाएगा। तो पहली बात, आइडिया का FPO लीजिए। दूसरा, आपने सही टिप्पणी दी, मेरे हिसाब से बाटा इज बॉटम्ड आउट। यहां से मुझे एक साल में 50% अपसाइड दिखता है एटलीस्ट इन बाटा। रूरल इनकम्स, रूरल एस्पिरेशन, ये सब ड्राइव करेंगी। उसके अलावा आपने सही टिप्पणी की, HDFC बैंक ने रिजल्ट्स में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दी, लेकिन CDR रेशियो कम हो रहा है। जैसे जैसे डिपॉजिट या लायबिलिटी फ्रेंचाइज ठीक होगी, ये शेयर की अर्निंग्स भी पिकअप करेगी। You cannot but ignore के HDFC the parent is the largest mortgage lender, और अगर mortgage और housing में इतना बूम है, it has to participate। उसके अलावा मेरे पे वेदांता और मारुति मेरे टॉपिक्स हैं, लेकिन स्टार ऑफ द डे, ऑफ द मंथ, ऑफ द ईयर एंड द नेक्स्ट 2 ईयर इज आइडिया। उसमें जरूर पैसा लगाइए। तो ये कुछ कॉल्स भसीन साहब के आती हुई, भसीन साहब की तरफ से आती हुई। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए कहाँ पे रखनी है नजर, और पोजिशनल व्यू बनाना हो तो कौन से स्टॉक्स आपके लिस्ट में रहेंगे? गुड मॉर्निंग सृष्टि। वेदांता याद कर लो, 250, 260, 270 कोई हाथ नहीं लगा रहा था। अभी भी कह रहा हूँ 380 कोई भाव नहीं। हिंदुस्तान जिंक इज नाउ द 3rd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर, और मुझे लगता है जिस तरह से कॉपर, जिंक, निकल ओनली प्लेयर इन द कंट्री जो निकल पे है, ये 415 का आपको पहला टारगेट है, 450 का दूसरा, 370 का स्टॉप लॉस। मारुति मेरा फेवरेट शेयर, 12,600 का लेने का है, 12,200 का स्टॉप लॉस, 13,500 का नंबर आपको दिख जाएगा। इसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आइडिया लिख के ले लीजिए, 11 वाला शेयर इस साल में 25 रुपए जाएगा। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छे से गाइड किया। और सर मेरे को ये हमेशा याद रहेगा आपका आइडिया वाला शेयर। एक बार आपने हमको पहले भी गाइड किया था 12-13 रुपये में, कोई याद अच्छे से 18-19 रुपये गया था तभी शेयर। उसका लॉट साइज बहुत बड़ा है, तो आप रिटेलर को ज़रूर होल्ड करके रखना चाहिए शेयर। आइडिया सर की लिस्ट में आया है शेयर। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, आई होप आपको अच्छे से आवाज़ आ रही होगी। धीरे धीरे करते हुए बाजार वापस से थोड़ा और ऊपर आया सर। सोमवार को भी चला, शुक्रवार को भी बढ़िया कवरिंग आई। अभी और कितना चल सकता है भसीन साहब? जरा मार्केट पे पहले अपनी गाइडेंस दीजिए, फिर अपने शेयर्स का अपडेट भी दीजिएगा सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, अभिषेक और सृष्टि को। तो मैंने तो आपको थर्सडे फ्राइडे को कहा था जो डिक्लाइन आएगी। बाकी चैनल हिंदी के मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, 20,800, 21 के हजार के नीचे की बात टारगेट दे रहे थे। इतनी जल्दी ऐसा मत कीजिए कि इंडिया का सारा मोमेंटम हफ्ते में ही गायब हो जाए। आपको 22,800 पे बिकवाली कराई थी, कहा था 700, 800, 1000 पॉइंट आएंगे।
वो भी आ गए, अब वापसी की तैयारी कर लो, 22,500 600 तक आएगा जरूर, उसके बाद देखेंगे। अभी तो जिसने फियर लिया फ्राइडे को वो हंस रहा है, क्योंकि जिसने 22,800 में बेचा और वापस 21,800 900 में ले लिया वही स्मार्ट है। मार्केट आपको मौके देती है, आपको फॉलो करना है। ईटी स्वदेश देखिए और गाइड की हुई है जिस तरह है। मार्केट की मोमेंटम ये बता रहा है कि हो सकता है आज रिलायंस के रिजल्ट्स थोड़े डिस्काउंटेड हैं, एचडीएफसी बैंक के डिस्काउंटेड हैं और ये दोनों पिलर्स हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट देखिए कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है। और मुझे कोई नीड नहीं कहने की कि आपको, कल भी 2 दिन से कह रहा हूं वोडा आइडिया में 11 रुपए में सब्सक्राइब करना। कल सुबह आधा टाइम था, 7 टाइम सब्सक्राइब हो गया। मेरे हिसाब से वोडा आइडिया इज द स्टॉक ऑफ द मंथ, ईयर एंड द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो इसको अगर 11 में नहीं मिला तो 12 में जरूर लेने की चेष्टा कीजिए। आज इसमें मेरे हिसाब से अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। 15 रुपए का टारगेट मुझे बहुत जल्दी दिखता है, 9 रुपए का स्टॉप लॉस। अपनी डिलीजेंस कीजिए, हमने बहुत जोर से सबको दिलाया है आइडिया अपने एफपीओ में। दूसरा मैं ये कहूंगा कि आपको मैंने मारुति और वेदांता का था, मैं अभी भी सोचता हूं इस सीरीज के प्लेयर्स ही मारुति और वेदांता हैं। ये थर्सडे को एक्सपायरी हाईएस्ट लेवल पे होगी, आप देखते रहना। 22,500 पे थोड़ी सी अटकली आएगी, क्योंकि दोनों जो हैवी वेट्स है रिलायंस और एचडीएफसी, वहां पे रिजल्ट सब डिस्काउंटेड है और उनका वेट इंडेक्स पे बहुत हाई है। लेकिन मुझे अभी भी हिंदुस्तान लीवर बहुत पसंद है, जो मैं कह चुका हूं, और आईसीआईसीआई बैंक। ये 2 हैवी वेट्स हैं जो मेरे हिसाब से इंडेक्स को न्यूट्रलाइज करेंगे और उसमें कुछ हिस्सा अब आपको आईटी से भी आएगा। कल भी इंफोसिस टीसीएस ने कंट्रीब्यूट किया और विप्रो ने। तो मेरे को आप कहें तो 3 ही नहीं, आज 4 कॉल्स हैं और मैं सोचता हूं कि इनमें आपके पैसे जरूर बनेंगे। बिल्कुल सर, बता दीजिए अगर कोई और पेंडिंग है। मेरे को वोडाफोन आइडिया आपकी कल की कॉल का कॉन्फिडेंस देख के समझ में आ रहा था सर, और मैंने ना आपके जाने के बाद भी कम से कम नहीं तो 10 बार कल वोडाफोन आइडिया के बारे में डिस्कस किया और सभी लोगों को बोला कि ना केवल आपका कॉन्फिडेंस है बल्कि हमें भी ऐसा समझ में आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया चल सकता है। और सर कल वो डेज हाई पे जाके बंद भी हुआ है। सर कुछ शेयर बच गया तो मेरे को बता दीजिए। वैसे ज़्यादातर शेयर्स के जो स्टॉप लॉस टारगेट आपने हमको ऐसे शेयर किए हैं वो हमने दिखा दिए हैं। अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं सर वो भी आप बता सकते हैं प्लीज़। नहीं, बिल्कुल, एम्फोसिस मुझे बहुत पसंद है। इसके रिजल्ट्स 25 तारीख को हैं। मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट की गाइडेंस कोई ऐसी ज्यादा नेगेटिव नहीं थी, लेकिन एक मार्केट की परसेप्शन है। मुझे अभी भी लगता है एम्फोसिस, एलटीआईएम ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो एम्फोसिस मेरे को 2400 का भाव दिखता है, 2180 का स्टॉप लॉस। मैं लार्ज कैप आईसीआईसीआई बैंक पे जाऊंगा, इसके 27 तारीख को नंबर है और जिस तरह से एचडीएफसी बैंक की को आपको नंबर्स की गाइडेंस आई है, इस बारी भी रिकॉर्ड प्रॉफिट आएगा आईसीआईसीआई बैंक। आपको पता है आईसीआईसीआई बैंक की जिस तरह से निम और नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेंड किया है, वो इस क्वार्टर में बेटरमेंट दिखाएगा। तो ये सबसे लार्ज कैप है टू प्ले। 1125 का टारगेट, 1060 का स्टॉप लॉस। और मेरा फेवरेट लीवर जो मैं 2180, 2200 अब स्टॉप लॉस आप रख लीजिए 2235 का, और 2400 का नंबर आएगा। इसका 24 तारीख को रिजल्ट है इसके, और एलटीआईएम दोनों हमारे डिस्क्लोजर है, दोनों हमारे क्लाइंटों की पोजीशन है। एलटीआईएम और लीवर के रिजल्ट्स कैन ओनली सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। तो 2400 का टारगेट अगर लीवर में आया, 22,500 आपको इंडेक्स पे भी दिख सकता है। काउंटर्स पे हम ज़रूर नज़र रखेंगे। पर भसीन जी, जो समर थीम है मार्केट्स में वो काफ़ी हॉट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वोल्टास जैसे काउंटर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, साथ ही पावर शेयर्स अच्छा कर रहे हैं। अब आज ही की खबर है, देखिए जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनमें शुगर कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो गया है कि शुगर के प्राइसेस भी पिछले 2 हफ्तों में एक जंप दिखा रहे हैं। इस पूरी थीम में कई सारे जो हैं सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में है, पर आपकी लिस्ट में कोई स्टॉक है जो कि इस थीम से रिलेटेड हो और आपको अभी भी पसंद आ रहा हो? बहुत अच्छी बात कही सृष्टि जी, लेकिन मैं आपको कहूं मेरे तजुर्बे ने मुझे सिखाया है, जब सर्दी थी तब मैंने वोल्टास और हैवेल्स इकट्ठा किया। 750 रुपए पे वोल्टास की मैनेजमेंट ने गाइड किया कि हमारा कंज्यूमर फेसिंग आर्म इज वोल्टास। साथ में लोगों ने डिस्काउंट किया कि 2 क्वार्टर रिजल्ट्स वीक थे, लेकिन जो उनका कूलिंग टावर का बिजनेस मिडिल ईस्ट का है वो फुल फ्लो में था। 750 वाला ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने इसको बहुत रेकमेंड किया इसको, और 900 रुपए पे हैवेल्स। आज आप भाव देखिए, और अब समर का सीजन आ रहा है और आपको बता रहा हूं दिल्ली में तो गर्मी बहुत जोर से शुरू हो गई जैसे मुंबई में है। तो मुझे लगता है
समर के सीजन के आने तक ये न्यू हाइस पे और चले जाएंगे। साथ में ये भी देख लीजिए, इंडिया का डेमोग्राफिक प्रीमियम बदल रहा है, कूलर वूलर नहीं है, सबको एसी लगाने हैं, पावर कंजम्पशन, पावर आउटेज इज एट द हाईएस्ट, और इस कारण से जो पावर यूटिलिटीज है, दे आर डूइंग एक्सीलेंट। सबसे बड़ी बात है, पावर फाइनेंसर्स लाइक REC, PFC हैव गॉन अप 4 टाइम्स एंड स्टिल लुकिंग चीप ऑन जस्ट डिविडेंड यील्ड। तो आप अपनी निरीक्षण कीजिए। आई वुड सजेस्ट बाय अ गुड म्यूचुअल फंड which is into specifically maybe power and ancillary related, but we have positions in REC, PFC, Voltas and Havells are in our stock portfolio. भसीन साहब, रिलायंस के नंबर्स आए हैं, आपने कैसे रीड किया है और क्या सलाह देंगे रिलायंस के शेयर को लेकर? तो अभिषेक, नंबर्स मिक्स्ड है, क्योंकि 1.25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट को इतनी जल्दी स्किम करना आसान नहीं है। मुझे लगता है नंबर्स रीजनेबल और रीजनेबल से बेटर थे, गिवन दैट आपको पता है रिटेल में क्योंकि उनके आउटलेट खुल रहे हैं तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ गया, लेकिन आरपू एट 180 इज वेरी स्टडी, और अब तो आरपू 200 पे जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। दूसरा, उनका OTC बिजनेस हैज डन रिलेटिवली वेल, इवन जब चाइना में डीस्टॉकिंग और आपको पता है स्पेशलिटी केमिकल पे काफी दबाव था। मुझे लगता है चाइना की वापसी अनिवार्य है, इस कारण से आप देख रहे हैं कमोडिटीज डूइंग द बेस्ट, और रिलायंस विल बी अ मार्केट परफॉर्मर। रिजल्ट्स के बाद जनरली 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन अब इसमें जो अनलॉकिंग होगी वो जियो की लिस्टिंग हो सकती है, जिसके बारे में इंडिकेशन है, और वो एक एक्चुअल फाइनल होएगा जो इसको अपसाइड में 3500 ले जा सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। 3500 साल के अंत तक, ठीक है। यही टारगेट्स तो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी निकल के आ रहे हैं, 3400, 3450 तक के। हालांकि CLSA ने थोड़ा रेटिंग थोड़ी सी डाउनग्रेड की है रिलायंस को लेकर, ये जरा देखना होगा। बसी साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इन तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए और अपने बेहतरीन शेयर भी हमें बताने के लिए। अब